कंधा देने वाला सर कोई नहीं था। हमारे दादा की लाश जबरदस्ती पुलिस वाले ले गए, मिट्टी भी नहीं देने पाए हम लोग। इतना अत्याचार हुआ हम लोगों के साथ। ये अन्याय इसलिए हुआ है सर कि हम लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होना ही एक सर गुनाह है। ब्राह्मण होने की वजह से अन्याय हुआ। या किसी अन्य कोई जात का होता तो इतने नेता, इतनी पार्टियां, ये सब इतने आते, इतना प्रदर्शन करते, कुछ कहने को नहीं। बस ब्राह्मण होने की वजह से ही अन्याय हो गया सर। गया एक बुजुर्ग थे, उनको खेत में लात जूतों से मारा गया। एक वकील साहब थे, उनको इतना मार दिया गया कि उनको रोड पे घसीट लिया गया, उनके फूट उठ गया, तो उनका शर्ट पूरा खून से लथपथ हो गया था। इतने बड़ा परिवार हो, उस सदस्य कोई कंधा देने वाला नहीं बचा साहब। आप सोचिए कि उस पर क्या बीतेगी। उत्तर प्रदेश में मृतक राम बाबू तिवारी जिस तरीके से संदिग्ध हालत में उनका जो है शव मिलता है, उसके बाद परिवार ये कहता है कि जो उनका बेटा जेल में है उसको कम से कम अंतिम दर्शन करा दिया जाए। इसी बात को लेकर के जो पुलिसिया तांडव का वीडियो सामने आता है, उससे जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठने लगता है। लोग ये कह रहे हैं कि यह पुलिस या सरकार है कि योगी बाबा की सरकार है, क्योंकि जिस तरीके से परिवार के लोगों पर भी, जो मृतक के परिवार थे उन पर, महिलाओं पर, जो भी लोग उसमें शामिल था, सब पर लाठियां बरसाई गई। आप लोग जो है सिर्फ इतनी मांग थी, जो आपके क्या लगेंगे भाई थे? हमारे चाचा जी थे जो वो हो गए, जिनका मर्डर हो गया, और जो हमारा भाई अंदर बंद है जेल के। तो हमारी यही मांग थी कि हमको जो है हमारे भाई, हम सुबह गए थे डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, हम हाथ जोड़ के आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जाइए आपका भाई आ जाएगा। हमने कहा दाह संस्कार के लिए 1 घंटे के लिए हमारे भाई। तो और फिर जब उन्होंने फिर और पीएम के लिए उन्होंने बोला था कि सुबह तक हो जाएगा आपका 10 बजे तक, और हम यहाँ 9:30 बजे यहाँ से पहुँच गए थे। और फिर जो है 12 बज गए, 11 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, हमारा पोस्टमार्टम ही नहीं कराया जा रहा था। वहाँ जो है रात के लिए बैठाया जा रहा था। और फिर वहाँ होता क्या है, सडनली हम लोग तो 10, 12, 15 लोग थे, और वहाँ 6-7 पुलिस की इतनी गाड़ी कि पूरा छावनी में तब्दील हो गया कि अंदर जाने में हमको डर लग रहा था कि इतना ज़्यादा फोर्स थी। फिर पूरा वहाँ से आके फिर हम लोगों ने कहा कि हमारा भाई कहाँ है। तो फिर जो है जब देखे कि नहीं है, फिर तो हमने कहा कि फिर हम लोग वहाँ चक्का जाम करने के लिए कि यहीं से हमारी प्रशासन आवाज़ सुनेगा। और हम लोग बस वैसे लाश लेके आए, वैसे ही बैठे थे। और फिर जो है वहाँ पुलिस आके, एडिशनल एसपी साहब आके, और उन्होंने जो है जो लाठियाँ भांजी, जो हमारी माएँ, बहनें, भाभी, सबको गालियाँ दे के, आप चाहे वीडियो में आप देख सकते हैं, सारे वीडियो वायरल हैं, तो उसमें कैसे गालियाँ दे के कैसे वो कर रहे हैं। और हम लोग पहले कितने अभागे होंगे कि अपने चाचा, मैं दिल्ली से हम लोग आए थे कि हम अपने चाचा की मिट्टी कम से कम नहीं वो कर सके, तो मिट्टी में रहेंगे, और हमें मिट्टी में, हमारा पूरा परिवार मिट्टी में नहीं शामिल हो पाया। एक भाई तो जो उनका बेटा वो जेल ही में था, बाकी हम लोग को, और हमारे भाई साहब जेल में थे, वकील साहब जेल में थे, भाभी को हमारे पकड़ ले गए थे, छोटी वाली बहू है उनको पकड़ ले गए थे, हमारी बुआ जी हैं, हमारे फूफा आर्मी रिटायर हैं, उनको आए थे, उनको यहीं से घसीट के ले गए थे, हमारे बुआ के फूफा के लड़के को यहीं से। पूरा छावनी में तब्दील था, पूरा यहाँ डर का माहौल था, ना कोई गांव से मिट्टी में देने वाले लोग, ना परिवार के। आप बताइए, आप सोचिए, जिस परिवार में इतने सदस्य हो, इतने बड़ा परिवार हो, उस सदस्य कोई कंधा देने वाला नहीं बचा साहब। आप सोचिए कि उस पर क्या बीतेगी। मतलब पुलिसिया डर, हम लोग अपने चाचा का मिट्टी में नहीं देगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। केवल पुलिस का डर था साहब, मार रहे थे, गाली दे रहे थे जैसे जैसे पाके। और जो लोग वहाँ देख रहे थे, पहले वो वार्निंग दे रहे थे कि तुमको मैं सालों को बाद में देख लूँगा, और फिर जो है वैसा ही किया। 15 धाराओं में मुकदमा लगाया, 15 धाराओं। जैसे आप बताइए, हम अपने बाप की लाश, चाचा की लाश लेके बैठे हैं, और हम वहाँ क्या करेंगे। हमारी केवल इतनी सी मांग थी कि साहब उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। और ये जो है पहली प्राथमिकता तो हमारे भाई की थी कि हमारे भाई को आपने हमें आश्वासन दिया था और उसको छुड़वा दीजिए कि हम दाह संस्कार कर पाए। हाँ, लेकिन पुलिस ने पता नहीं क्या हुआ कि किसने कहा, क्या कहा, हमें नहीं पता। एडिशनल साहब आए हैं, और हम तब भी हाथ, जो आप किसी वीडियो में देख लीजिए, हम केवल बस हाथ जोड़ के हम मांग ही रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, साहब हमारी ये मांग है, हमें ये सुनिए। मगर पता नहीं किसके कहने पे साहब, आज सड़कें यहाँ भी लेडीज़ होंगी, हाँ, इतना गंदी भद्दी गालियाँ घसीट के थाने मिले। मेरे भाभी का पेट का ऑपरेशन हुआ,
डॉक्यूमेंट भी हैं, मैं दिखा दूंगा। अभी कुछ महीनों पहले उनको बताइए, उनको जेल उठा ले गए। वकील साहब है, उन्होंने बता दिया वकील है, उनको इतना मारे वहाँ ले गए। ऐसे ऐसे साहब, अब हमारा ना गला, हम सुबह से इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, तो इस वजह से गला और आंखों दोनों सूख चुके हैं हमारे जो। तो देखिए, गला और आंसू तो सूख गए, लेकिन दर्द जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पीड़ित था वही अब जो है अपराधी बन गया, क्योंकि जो लोग साथ गए थे उन पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आप भी गए थे साथ में? जी सर, हम लोग भी थे। सबसे दुखद ये है सर कि हम लोग गए थे वहाँ, जब यहाँ मतलब धरना प्रदर्शन में लाठी डंडा चार्ज हुआ सर, तो प्रशासन अंदर गांव के आने लगा। गांव में ये माहौल था, गांव के रोड में जितनी मतलब दुकानें, घर, सब लोग अपना अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। आप सोच सकते हैं इतना प्रशासन का डर। NH2 हाईवे से प्रशासन आ रहा था, बहन माँ मतलब गालियाँ देते आ रहा था, डंडा पटकते हुए। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से यहाँ गांव तक आया, खाली माँ बहन की गालियाँ देते हुए। इतना डर था कि सर हम लोग अपने घर में ना आके दूसरों के घर में शरण लेनी पड़ी। और दाह संस्कार में सर कोई मतलब उनके बेटों को ज़बरदस्ती ले जाया गया। उनके 4 भाई, 7-8 भतीजे, 3 बेटे, और किसी को नहीं ले जाएगा। सबसे दुखद यही बात है कि उनके कंधा देने वाले लास्ट अंतिम समय में उनको कंधा देने वाला सर कोई नहीं था। मतलब कंधा दे, पुलिस का इतना डर था जी। योगी बाबा तो कहते हमारी पुलिस जो है मित्र पुलिस है, तो यानी कि वो जो है, ये तो गुंडों का काम है खौफ पैदा करना। आप वीडियो में आम देख जनता लीजिए के सर, प्रति। औरतों को बाल पकड़ के घसीटा गया। एक बुजुर्ग थे, उनको खेत में लात जूतों से मारा गया। एक वकील साहब थे, उनको इतना मार दिया गया कि उनको रोड पे घसीट लिया गया, उनके फूट उठ गया, तो उनका शर्ट पूरा खून से लथपथ हो गया था। उनको पुलिस प्रशासन पकड़ के ले जा रही थी, सैनी पहुंचते भी उनका शर्ट बदलवाया गया। पुलिस ने खुद उनको शर्ट दिया, दूसरा शर्ट दिया, उसमें खून मतलब इतना लग गया था, दूसरा शर्ट दिया। और उनको अभद्रता तरीके से उनकी पत्नी को भी बैठा लिए, हिरासत में ले लिए थे। क्या लग रहा है, पुलिस जो है न्याय करने के लिए है, अब वो अन्याय पर उतर आई है? जी सर, अन्याय तो हुआ नहीं, अब न्याय की गुहार ही लगाई जा सकती है बस सर, और कुछ नहीं। जिस पुलिस से आप न्याय मांग रहे थे वो तो आपके साथ अन्याय कर बैठी। जी, ये अन्याय इसलिए हुआ है सर कि हम लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होना ही एक सर गुनाह है। ब्राह्मण होने की वजह से अन्याय हुआ, या किसी अन्य कोई जात का होता तो इतने नेता, इतनी पार्टियां, ये सब इतने आते, इतना प्रदर्शन करते, कुछ कहने को नहीं। बस ब्राह्मण होने की वजह से ही अन्याय हो गया सर। ब्राह्मण होना गुनाह हो गया? जी सर, ब्राह्मण होना ही गुनाह है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना ही गुनाह है। तो कहाँ जाएंगे ब्राह्मण? रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही, तो अन्याय सहेंगे? अन्याय सहना मजबूरी हो गई सर। अन्याय सहना, लात जूते उसे मारना, ये सब सहने की आदत डालनी पड़ेगी। अब इसी तरह चलता रहेगा लगता है। देखिए, परिवार का दर्द है, किस तरीके से परिवार के लोगों, जो मृतक के परिवार के लोग थे, उनको जो है घसीट करके मारा गया, पुलिसिया तांडव हुआ, वो वीडियो में साफ देखा जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी पहुंचे हैं, परिवार के लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम लोग प्रशासन को बस यही कहना चाह रहे हैं, इनका पानी जमीन सारा कुछ मर चुका है और सरकार का भी मर चुका है। यदि सरकार के अंदर पानी होता, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, तो ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा होता वो न होता। और यहाँ का कौशाम्बी का प्रशासन एक सवर्ण आर्मी के एक अध्यक्ष को मारकर आवाज़ दबाना चाह रहे हैं। ये आवाज़ आग नहीं, तूफान बन के उत्तर प्रदेश में टहलेगी और कई सवर्ण आर्मी के साथ कई संगठन मिलकर ऐसा पुरजोर जवाब देंगे कि उत्तर प्रदेश कौशाम्बी का ये हवा उत्तर प्रदेश सहित भारत में पूरा मराएगा। और इनकी सरकार जो इनका अपना अस्तित्व बचाने के लिए भागते फिरते रहेंगे। लेकिन ये ब्राह्मण ये अपना जब भी शराब देगा, इनका पानी आंसू निकलते हैं ब्राह्मणों के, तो उनका सर्वोच्च नाश होता है। ये पिछले भी सरकारें याद रख रही है, इन्हें भी याद रखना पड़ेगा। यहीं से जो है डिप्टी सीएम है आपकी कौशाम्बी से। यदि मेन बात ब्राह्मण की नहीं है, ब्राह्मण तो सब सर्व समाज की बात करता है,
सबको लेके चलने की बात करता। यदि ब्राह्मण सर्व दल की बात कर सकता है, इन लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष कर फायदे के लिए नहीं इन्होंने किया था, ब्राह्मण अपनी आवाज के लिए किया था। श्रवण आर्मी आया था न्याय दिलाने के लिए आया था, ना कि किसी विवाद करने के लिए आया था। और ये इनके लड़के को एक दिन के लिए रिहा नहीं कर सकते थे, उसके पंचदाग में सम्मिलित नहीं करवा सकते थे। हम ऐसे कई घटनाएं उत्तर प्रदेश की बता सकते हैं जिसमें आरोपी को इन्होंने रिहा किया और पंचदाग में उसको सम्मिलित किया है। इसमें भी करना चाहिए था। यदि वो दोषी होता, आरोपी नहीं था, आप उसके बोल रहे हैं FIR के पहले ही गिरफ्तार हो गए, कहाँ का न्याय है? कौन सा जीरो टॉलरेंस है? हमें भी तो बताएं, समाज को तो बताएं। अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल अन्याय हो रहा है। अन्याय आप देख रहे हैं, रायबरेली में भी हुआ अन्याय, लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर देते। अब इन्होंने आवाज उठाई, ब्राह्मण अपने न्याय के लिए आवाज उठा रहा, तो उसके ऊपर 15-15 धाराएं करके मुकदमा दर्ज करे। ये कहाँ, कौन सा न्याय, कौन सा जीरो टॉलरेंस है? जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से आज ब्राह्मण परिवार के घर पर उपस्थित होकर इस मुहारे पर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार का दौर जारी है। लोकतांत्रिक देश होने के मुश्किल हो गया है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मण की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपने एक सवाल पूछा कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM साहब जो हैं वो यहीं के हैं। अगर वो सच्चे जनसेवक होते तो ब्राह्मण के आंसू पोंछने वो जरूर आते। लेकिन आप समझिए कि ये मौर्य समाज की घटना नहीं है, ये मौर्य समाज के साथ घटित नहीं हुआ है, ये एक ब्राह्मण की घटना, और ब्राह्मण से परिवार दुखी है। तो ब्राह्मण से उनके कौन से ताल्लुकात अच्छे हैं? वो ब्राह्मण का दुख कहाँ बांटने आएंगे? उन्हें तो मौर्य समाज से फुर्सत नहीं है। सवाल ये है कि आज ब्राह्मण के पास कोई विकल्प नहीं है। जो हमारे समाज के नेता हैं, जो ब्राह्मण नेता हैं, वो भी मुँह छुपाए बैठे हैं। वो समाज की ठेकेदारी लेना जानते हैं। वो ये जानते हैं कि चुनाव के समय ब्राह्मण नेताओं को, ब्राह्मण युवाओं को कैसे गुमराह किया जाएगा, कैसे उनकी आवाज़ उठाई जाएगी। और ब्रजेश पाठक ने एक ट्वीट कर दिया, एक ट्वीट करने से, योगदान देने से, लाखों का मुआवजा देने से क्या परिवार का, ब्राह्मण परिवार का वो मुखिया लौट आएगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या वो ब्राह्मण परिवार का मुखिया लौट आएगा? जो क्या वो तानाशाही, जो कौशाम्बी पुलिस के द्वारा जिसके माध्यम से संदेश दिया गया है कि सवर्ण समाज अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है। मैं पूछता हूँ, ये हमला ब्राह्मण पर नहीं हुआ है, ये हमला सवर्ण समाज पर है। और इस हमले के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि जब भी उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज अपनी आवाज़ उठाएगा, उसकी आवाज़ को दबाने की ऐसे ही कोशिश की जाएगी, उसके ऊपर ऐसे ही मुकदमे लिखे जाएंगे, उसे जेल भेजा जाएगा और उसे बुरी तरह से मारा जाएगा। मैं समाज से निवेदन करता हूं कि ऐसे ब्राह्मण नेताओं का, ऐसे सवर्ण समाज के नेताओं का बहिष्कार करें। डिप्टी CM साहब जो यहाँ के स्थानीय निवासी होने के बावजूद भी इस घटना पर रुख नहीं इख्तियार कर रहे हैं। मैं समाज से निवेदन करता हूं कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार किया जाए जो वोट बैंक बनकर, वोट बैंक की तरह लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जनता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो प्रदेश में बैठकर राजनीति करते हैं और ट्वीट खेलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से जो परिवार है वो सिर्फ इतना कह रहा था कि जो उनका बेटा जेल में है, जो उनके परिवार का बेटा जेल में है, उसको छोड़ दिया जाए, जिससे वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हो जाए। उसके बाद पुलिसिया तांडव होता है, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।